हेलो एवरीवन, इस वीडियो हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। इस थ्योरम ये कह रहा है कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन जो होता है वो इंटीग्रेबल होता है। किसी भी क्लोज इंटरवल में वो इंटीग्रेबल होता है। तो मोनोटोनिक फंक्शन होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन अगर देखा जाए तो वो फंक्शन होते हैं जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होते हैं। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं। एक तो जब हमारा जो फंक्शन हो वो क्या हो, वो हमारा क्या हो, इंक्रीजिंग हो। सेकेंड केस क्या है कि जो फंक्शन हमारा वो क्या हो, डिक्रीजिंग हो। तो यहाँ पे हम फर्स्ट केस पहले सॉल्व करेंगे, इंक्रीजिंग वाला। अगर हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, वो इंक्रीजिंग है, तो हम क्या समझ सकते हैं यहाँ से। अगर हमारा कोई फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये इंटरवल है ए और बी, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है एफ ए और यहाँ पे एक वैल्यू आएगी एफ बी। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि एफ बी जो होगा वो एफ ए से बड़ा होगा। तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर ये क्लोज इंटरवल है तो ये जो होगी वो एंड वैल्यूज होंगी, यानी कि फंक्शन जो है इनके बीच में लाई कर रहा होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम यहाँ से कि हमारा जो फंक्शन है एफ इज बाउंडेड फंक्शन। अब क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो बाउंडेड फंक्शन है, सो रिकॉल करो जो आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी। उस थ्योरम में ये कहता है कि अ बाउंडेड फंक्शन एफ ऑन ए कॉमा बी इज इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ। तभी इंटीग्रेबल होता है जब फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम पार्टीशन, ऐसा कोई पार्टीशन एग्जिस्ट करेगा ऑन ए कॉमा बी सच दैट जो अपर सम है माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। यानी कि अगर कोई बाउंडेड फंक्शन है तो ये कंडीशन अगर आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल हो। तो हमें बेसिकली क्या करना है, देखो मोनोटोनिक फंक्शन था तो वो क्या था, एक इंक्रीजिंग फंक्शन था। इंक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से हमने कहा कि ये चीज़ होगी, इस चीज़ की वजह से हमने कहा कि बाउंडेड फंक्शन है। तो अब बाउंडेड फंक्शन तो आ गया, लेकिन हमें बस इतना बताना है कि इसका जो अपर सम माइनस लोअर सम है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि P एक पार्टीशन है हमारा जो कि कुछ इस तरह से है, x0 x1 x2 सो ऑन ऐसे जाता रहेगा। बीच में कुछ टर्म्स आएंगे जिनको आप लिख सकते हो कुछ इस तरह से, लिख सकते हो टी के, लिख सकते हो किसी भी जनरल टर्म को, ठीक है। बीच में और भी टर्म्स आएंगे ना, और इससे पहले वाले टर्म को क्या लिख सकते हो, टी के -1, और लास्ट में जो टर्म है उसको लिख सकते हैं हम लोग एक्सएन जो कि बी होगा, ठीक है। तो ऐसे हमने पार्टीशन बना लिया। अब यहाँ इसके किसी भी जनरल इंटरवल को, जनरल यानी कि ऐसा इंटरवल जिससे आप बाकी इंटरवल्स निकाल सकते हो, उसको आप क्या लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। है ना, यहाँ पे अगर हम 1 पुट कर देंगे टी नॉट आ जाएगा। टी नॉट क्या है, एक्स नॉट है, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करके आप सारे इंटरवल्स निकाल सकते हो। या तो आप यहाँ पे कर सकते थे, इसको आप टी की जगह यहाँ पे एक्स भी कर सकते थे, एक्स के -1, यहाँ पे एक्स के और यहाँ पे एक्स के -1, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, वो तो आपकी मर्जी है, आप टर्म क्या देते हो। तो हमने एक पार्टीशन बना लिया। अब यहाँ पे हमें चूंकि निकालना क्या है, अपर सम निकालना है, लोअर सम निकालना है। तो अपर सम का फॉर्मूला क्या होता है, अपर सम जो होता है वो होता है समेशन k = 1 to n सुप्रीमम इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है लेंथ ऑफ पार्टीशन। ज्यादातर जो लेंथ ऑफ पार्टीशन होती है वो कांस्टेंट होती है। जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, x³ का इंटीग्रेशन निकालना था, वो जो था 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में अगर देखो तो इसकी लेंथ क्या आ रही थी, यहाँ पे 0 1/n 2/n ऐसे बन रहे थे पार्टीशंस। तो जो लेंथ थी वो 1/n थी।
तो ज़्यादातर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, निकालते कैसे, इसको सेपरेट कर दो, एक्स के माइनस वन, यानी कि किसी भी टर्म को सेपरेट करो और बीच की लेंथ जो आएगी वो क्या होगा, हमारा लेंथ ऑफ पार्टीशन होगा। ये क्या है, ये सुप्रीमम होता है, सुप्रीमम फंक्शन का, सुप्रीमम फंक्शन जहां पे हर एक इंटरवल का जो फंक्शन बन रहा है उसका। ठीक है, अब यहां पे लोअर सम क्या होता है, लोअर सम क्या होता है, सिमिलर फॉर्मूला होता है लोअर सम का भी। यहाँ पे इन्फीमम होता है, ये इन्फीमम होता है ये, और डेल्टा एक्स, ये क्या होता है, इन्फीमम। फंक्शन का सबसे छोटी वैल्यू। अब यहाँ पे समझने चीज ये है कि क्योंकि हमारा फंक्शन जो है सिंस, और जो फंक्शन जो है वो हमारा क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि हम क्या ले सकते हैं, हम ये ऐसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सुप्रीमम होगा वो क्या होगा, किसी भी जनरल इंटरवल की बात करो, जैसे कि क्योंकि हमारा इंटरवल ऐसा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो किसी जनरल इंटरवल क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे एक्स के माइनस वन और यहाँ पे एक्स के। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, एक मिनट, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी और एक यहाँ पे वैल्यू आएगी, तो दोनों में बड़ी कौन सी होगी, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, हमेशा इधर पे लाई करेगी किसी भी इंटरवल में। तो हम कह सकते हैं जो सुप्रीमम होगा किसी भी इंटरवल का वो कहाँ पे होगा, वो हमेशा इधर लाई करेगा। और जो इन्फीमम होगा, इन्फीमम किसी फंक्शन का किसी भी इंटरवल पे जो इन्फीमम आ रहा है वो हमेशा इधर, यानी कि इधर पे लाई करेगा, यानी कि एफ एक्स के माइनस वन। आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे मैंने एफ एक्स को ऐसे करके क्यों लिखा, जो कि जैसे कि आप जब प्लॉट करते हो ग्राफ, तो ये 1 होता है, 1 की वैल्यू कहाँ डालते हो, फंक्शन में डालते हो, तो ये वैल्यू आती है f1, है ना। उसी तरह x के पे डिपेंड कर रहा है कि ये वैल्यू क्या है ना, इसीलिए यहाँ पे मैंने ऐसे करके लिखा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सुप्रीमम हो गया, ये हमारा इन्फीमम हो गया। अब अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे u f, p माइनस l f, p को, तो क्या सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ ऐसे होगा, यानी कि जो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको इन दोनों को जो हमने सब्ट्रैक्ट किया, जो हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या होगा यहाँ पे ये तो कांस्टेंट रहता है, तो इसको आप कॉमन कर लोगे बाहर। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि m माइनस स्मॉल m, समेसन यहाँ पे लगा दो, और ये जैसे एक तरह से कॉमन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे m क्या था, m वो था ये, और ये क्या था, आपने यहां से निकाला था, अभी मैंने आपको समझाया था किस तरह से आ रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे अब ये लिख सकते हो यहाँ पे कि x के माइनस वन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेसन k इक्वल टू 1 टू n f x k माइनस f x k माइनस 1 इंटू x k माइनस 1।
अब जो मेन जो स्टेप्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, तो हम इस चीज़ को आगे ले चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। समझना जरा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यूएफपी को माइनस कर रहे हैं एलएफपी से। ओके, तो ये जो है, ये इस चीज़ को कैसे आप लिख सकते हो, आप कह सकते हो कि पहले यहाँ पे क्या था, एफ एक्स नॉट, अगर हम फर्स्ट इंटरवल लेके चलें, आई वन इंटरवल लेके चलें, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। इस इंटरवल की बात करें तो इस इंटरवल में अगर हम यूएफपी माइनस एलएफपी करेंगे तब क्या होगा, यानी कि इस इंटरवल में जो बड़ी टर्म आएगी वो x1 पे आएगी, छोटी टर्म कहाँ पे आएगी, वो आएगी एक्स नॉट पे। देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना ध्यान से, ठीक है। वो आएगी एफ एक्स नॉट पे, और ये क्या होगा, ये सबका सेम है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, सबकी सेम रहती है, तो इसको आप ऐसे नोट कर देते हैं हम लोग, डेल्टा एक्स है ना। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट इंटरवल का। फिर समेशन का मार्क लगेगा प्लस, ओके, समेशन का मार्क लगेगा, क्योंकि हर एक इंटरवल का सम कर रहे हैं ना। देखो यहाँ पे k = 1 to n है ना, तो अब सेकेंड इंटरवल का देखो, सेकेंड इंटरवल में क्या होगा, सेकेंड इंटरवल में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सेकेंड इंटरवल होता क्या है, x1 और यहाँ पे x2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, f(x2) माइनस f(x1), ओके, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया, डेल्टा एक्स, क्योंकि ये लेंथ है पार्टीशन की, तो ये सब में सेम है, ठीक है। अब ऐसी थर्ड इंटरवल का होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x3 माइनस x2। अब यहाँ पे ध्यान देखो जरा, ठीक है। अगर देखो ऐसे कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एक्स तो कॉमन हो जाएगा सब में, डेल्टा एक्स तो कॉमन हो जाएगा। अगर डेल्टा एक्स सब में कॉमन कर लोगे तो बेसिकली क्या हो रहा है, पैटर्न देखो, पैटर्न कैसा आ रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है, x1 माइनस f(x0), ठीक है, प्लस f(x2), फिर माइनस f(x1), ठीक, ऐसे जा रहा है ना, f(x3) माइनस f(x2), ओके, कुछ ऐसा जा रहा है, क्योंकि डेल्टा एक्स तो सब में कॉमन हो जाएगा। तो लास्ट में क्या होगा, ये सब आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे एट लास्ट क्या होगा, ये देखो इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, इससे आगे जाके फिर x3 आ जाएगा तो वो कट जाएगा। तो लास्ट में क्या बचेगा कुछ ऐसे बचेगा यहाँ पे, अगर ऐसे पैटर्न कंटिन्यू करोगे तो लास्ट में बचेगा यहाँ पे हमारा f(xn) बच जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, f(xn) माइनस होगा किससे, f(xn-1) से, ठीक है। और ये वाला कट जाएगा पीछे वाले टर्म से, क्योंकि देखो हमें जैसे पहले वाले में क्या हो रहा है, ऐसे कटता जा रहा है ना, ये कट रहा है इससे, ठीक है, तो उसी तरह ये कट जाएगा लास्ट में। तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा f(xn माइनस f(x0), और हमने कॉमन क्या ले लिया था, कॉमन ले लिया था xn। तो आई होप आपको पूरा ये समझ में आया, मैंने भी यहाँ पे क्या किया है पूरा ये स्टेप। देखो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ आपको दोबारा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये जो लिखा है ना, ये पूरा जो टर्म है, इसको मैं हर एक इंटरवल बाय इंटरवल ब्रेक करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली में होगा क्या। ये जो चीज़ है, ये चीज़ आप देख रहे हो, ये कांस्टेंट होती है। आपने अगर x³ का इंटीग्रेशन वाली वीडियो देखी है, नहीं देखी तो एक बार देख लेना, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें जब हम पार्टीशन करते हैं 0 और 1 का, तो उसका पार्टीशन कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे करके, जहाँ पे आप देखो लेंथ जो होती है 1/n 1/n 1/n, तो कांस्टेंट रहती है लेंथ, ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट, तो अगर हम हर एक इंटरवल बाय इंटरवल देखें, तो पहला इंटरवल जो है वो ये होता है। इस इंटरवल पे जो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें, तो जो सुप्रीमम का जो नहीं होता, सुप्रीमम में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, फिर मिनिमम वैल्यू ये आएगी, फिर डेल्टा एक्स, ये पहले इंटरवल में। सेकेंड इंटरवल में अगर ऐसे पुट करें तो ये x1 है, ये x2, ठीक है। तो x2 कुछ इस तरह से बनेगा, ये इस फॉर्मूले पुट करो, ठीक है। फिर थर्ड इंटरवल में देखें, थर्ड इंटरवल कैसा होता है, थर्ड इंटरवल होता है x2, x3, तो वहाँ पे कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा,
अब इसी तरह फोर्थ इंटरवल का भी देख सकते थे। फोर्थ इंटरवल का वो कैसा बनता, वो बनता है यहाँ पे fx4 माइनस fx3 और फिर डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स तो सब में कॉमन हो जाएगा। एट लास्ट क्या होगा, ये जो अंदर का है ना मटेरियल, ये ऐड हो जाएगा सब। जब ये ऐड होगा तो आप देख सकते हो क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ऐसे कट पिट के क्या आ जाएगा, एक तो ये टर्म बच जाएगी पहली वाली एक्स नॉट वाली, और एक लास्ट टर्म बच जाएगी एक्स एन वाली। तो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा कि एक्स एन और ये एक्स नॉट माइनस। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो ऊपर का अपने पूरा किया है समेशन, ये पूरा कैलकुलेट होके ये आ जाएगा ये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आप ये एफ एक्स एन क्या होता है, एक्स एन ये एफ बी होता है, और ये क्या होता है एफ ए। अब आप सोचोगे ये कैसे आ गया, ये बी और ए कैसे आ गया, तो आपको मैं याद दिला देता हूँ। पार्टीशन हमने बनाया था तो आपको याद होगा ये ए इजगल टू एक्स नॉट था और बी इजगल टू एक्स एन था, ओके ठीक। इसीलिए यहाँ पे मैंने एफ बी और एफ ए लिखा है, इंटू डेल्टा एक्स है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये बराबर है हमारा किसका, एल, इसके बराबर है अपर सम माइनस लोअर सम के बराबर है। अब देखो मेन गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो एक्स नॉट है इसको हमें ये एक्स नॉट क्या है एक्चुअली में, ये एक्स नॉट जो है वो क्या है, पार्टीशन की लेंथ है, ओके पार्टीशन की लेंथ है ये एक्स नॉट। तो हमें एक्स नॉट को इस तरह से चूज करना है हमें, यानी कि हमें पार्टीशन तो अपने हिसाब से बनाते हैं, तो पार्टीशन को हमें इस हिसाब से ब्रेक करना है कि ये जो एक्स नॉट है उसकी वैल्यू ऐसी आए कि ये जो अपर सम माइनस लोअर सम कर रहा हूँ ना, ये पूरा ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। यानी कि पूरा गेम जो है वो एक्स नॉट पे डिपेंड करता है कि हमें एक्स नॉट की ऐसी वैल्यू चूज करनी है जो कि इस पूरी वैल्यू को लेस देन एप्सिलॉन कर दे। तो कैसी वैल्यू चूज करेंगे हम लोग, हमें शुरुआत में लिखना था, यहाँ पे मैंने इसलिए शुरुआत में नहीं लिखा, समझाना चाहता था मैं। हमें यहाँ शुरुआत में एक चीज ऐड करनी है, वो ऐड ये करना है, हमें यहाँ पे लिखना है कि लेट पी बी द पार्टीशन दिस विद, यहाँ पे लिख दे रहा मैं, यहाँ पे विद मैस का मतलब क्या होता है कि पार्टीशन जो है, जो सबसे बड़ा पार्टीशन है, मैस का मतलब है कि इन सारे पार्टीशन जो सबसे बड़ी लेंथ है उसको मैस कहेंगे। तो वो जो मैस होना चाहिए वो तो छोटा किससे होना चाहिए, एप्सिलॉन अपॉन एफ ए एफ बी माइनस एफ ए से छोटा होना चाहिए, ठीक है। जब हमारी सबसे बड़ी लेंथ जो है पार्टीशन की वो इससे छोटी है, इससे छोटी है, तो इसका मतलब कि हर एक जो लेंथ होगी, बाकी जितनी छोटी छोटी लेंथ होंगी वो सब भी छोटी होंगी। तो अगर आप एक्स नॉट को रिप्लेस कर दो किससे, एफ बी माइनस एफ ए से हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये जो पूरा मल्टीप्लाई होके, अगर देखो ये इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, इसकी बड़ी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, तो ये पूरा जो कैलकुलेट होगा ये बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है। एक तो ये बड़ा हो गया। सेकेंड चीज क्या होगी कि ये इससे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू ये क्यों ली गई, मतलब कि एक्स नॉट को इसी से रिप्लेस क्यों किया गया, क्योंकि एट लास्ट इसको ये कट के एप्सिलॉन आ जाए। तो इस बेसिक सी चीज को करने के लिए हमने यहाँ पे शुरुआत में ही हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पार्टीशन वाली डेफिनेशन, यहाँ पे कि जो हमारा मैस होगा पार्टीशन का, मैस ऑफ पार्टीशन का मतलब होता है सबसे बड़ा, जो लॉन्गेस्ट, जो लार्जेस्ट इंटरवल है, ठीक है, जो सबसे लार्जेस्ट लेंथ है वो, तो वो जो होगी सबसे लार्जेस्ट लेंथ पार्टीशन की वो छोटी होनी चाहिए किससे, एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए से। अब सबसे बड़ी जो लेंथ है पार्टीशन की वो अगर छोटी है इससे, तो सारी लेंथ छोटी होंगी। इसका मतलब जब इसको आप रिप्लेस करोगे इससे, तो यहाँ पे साइन ये वाला आ जाएगा और ये इससे कट जाएगा। अब अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या होता, एफ ए माइनस एफ बी होता इस जगह पे, तो हम ऐसा चूज करते जहाँ पे यहाँ पे एफ ए माइनस एफ बी हो जाता, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम बदल रहे हैं।
तो इस हिसाब से हमने प्रूफ किया कि जो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो वहां पे जो हमारा फंक्शन आता है वो इंटीग्रेबल होता है, हमने प्रूफ कर दिया है। अब डिक्रीजिंग केस में क्या डिफरेंस आएगा, तो सेम पूरा सेम प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जब डिक्रीजिंग होगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा फंक्शन हमारा, ठीक है, ओके। कुछ चीज़ों का अंतर आएगा, वो क्या आएगा मैं अगले नेक्स्ट पेज बताता हूँ। पहला अंतर ये आएगा, फर्स्ट अंतर ये आएगा कि हमारा जो कि डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब कि एफ बी पर छोटी वैल्यू होगी और एफ ए पर बड़ी वैल्यू होगी। यानी कि कुछ इस तरह से अगर समझो तो ये ए है, ये बी है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे छोटी वैल्यू आती है और यहाँ पे बड़ी वैल्यू आती है, इसीलिए ये होता है। अब इससे हम एक चीज कह सकते हैं कि जो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, हमारा फंक्शन इज बाउंडेड फंक्शन। फंक्शन हमारा जो होगा वो क्या होगा, एक बाउंडेड फंक्शन होगा। बाउंडेड फंक्शन होगा तो हम वो अपनी वो थ्योरम लगा सकते हैं कि अगर कोई बाउंडेड फंक्शन होता है, जो कि आपको अभी पढ़ाई थी मैंने वाली, बताया था मैंने कि अगर कोई बाउंडेड फंक्शन होता है तो उसको अगर आपको इंटीग्रल शो करना है तो आपको बेसिकली इतना ही बताना होगा है कि जो अपर सम माइनस लोअर सम है वो लेस देन एप्सिलॉन। अगर वो ये चीज़ आ गई तो वो इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मिनट आ गया, हाँ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे शो करेंगे कि जो यू एफ कॉमा पी है माइनस एल एफ कॉमा पी इज लेस देन एप्सिलॉन है फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन एफ। ठीक, इसके लिए ये है। तो कुछ चेंजमेंट नहीं होगा। चेंजमेंट कहाँ पे आएगा, चेंजमेंट इतना आएगा देखो कि पहले क्या था, पहले यहाँ पे था एफ एक्स के माइनस एफ एक्स के माइनस वन था, ठीक है, ये था ना, ये था। तो अब ये इंटरचेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पे आएगी, वो यहाँ पे आएगी और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे इसको चेंज कर दो, एक्सचेंज कर दो। ठीक है, तो ये इसको आप एक्सचेंज कर दो तो ये चेंजमेंट आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो सुप्रीमम जो होगा वो क्या होगा, सुप्रीमम क्या होगा, वो होगा हमारा एफ एक्स के माइनस वन। समझे आप, किसी भी अगर इंटरवल को आप किसी जनरल इंटरवल को अगर आप एक्स के माइनस वन और एक्स के से डिनोट कर रहे हो तो एक्स के पर छोटी वैल्यू आएगी क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है और यहाँ पे बड़ी वैल्यू आएगी। इसीलिए यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पे आएगी, इधर पे आएगी। इसीलिए सुप्रीमम जो है वो ये है और इंफीरियम क्या होगा, एफ एक्स के। ठीक, इसीलिए यहाँ पे जब आप फॉर्मूला को पता होता है कि अपर सम और लोअर सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ऐसा बन के आ जाएगा। और डेल्टा एक्स क्या आएगा, डेल्टा एक्स भी कुछ इसी हिसाब से आएगा। वो क्या आएगा, एक मिनट, अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, जैसे पिछली बार किया था ना आपने, वैसी लाइन लिखनी पड़ेगी आपको कि लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि पी ए कोई पार्टीशन है, ए इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ऐसे करके सो ऑन, और एक एक्शन यहाँ पे एक पार्टीशन है विद मेस पी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ ए माइनस बी। यहाँ पे देखो मैंने एफ ए माइनस बी किया, क्यों किया, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि अगर ए और बी कोई एक इंटरवल है तो ए पे बड़ी वैल्यू आएगी और बी पे छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, इसलिए। तो अब देखो क्योंकि मैस क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट लेंथ होती है, उससे वो अगर छोटी है इससे तो कोई भी जनरल इंटरवल जो होगा वो भी छोटा होगा। तो अगर आप इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो, यहाँ पे लेस देन का साइन आ जाएगा और यहाँ पे क्या होता है, समेशन होता है ना 1 to n, तो यहाँ पे ऐसे समेशन लगाए रहो, ऐसा नहीं समेशन लगाए रहना पड़ेगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इस पूरे को, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होता है, कॉमन हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे एफ ए माइनस एफ बी,
मल्टीप्लाई एप्सिलॉन अपॉन एफ ए माइनस एफ बी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कैसे आया। सेम टू सेम तरीका यार, जैसे पिछली बार हमने किया था, यहाँ पे हर एक इंटरवल के लिए मैंने आपके करके दिखाया था, वैसे सेम टू सेम तरीका आपको यहाँ पे आजमाना है। एक मिनट, यहाँ पे मैंने किया था, ये देखो, ये जैसे यहाँ पे नहीं, मैंने इसको करके यहाँ से हर एक इंटरवल का ऐसे करके निकाला, दिखाया आपको, फिर जब कट किया हर एक इंटरवल के लिए तो क्या हुआ, लास्ट वैल्यू बची और पहली वैल्यू बची। अब क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए यहाँ पे कुछ इस फॉर्मेट में आएगा, एफ ए माइनस एफ बी आएगा। वहाँ पे क्या आ रहा था, एफ बी माइनस एफ ए आ रहा था, यहाँ पे आएगा एफ ए माइनस एफ बी। अब यहाँ पे कट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो सेम तरीका है, कुछ चेंजमेंट हो रहे हैं। क्या चेंजमेंट हो रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही है और लोअर वैल्यू यहाँ पे आ रही है, जबकि पिछली बार में क्या हो रहा था, यहाँ पे मिनिमम आ रही थी, यहाँ पे मैक्सिमम आ रही थी। बस इतना ही चेंजमेंट होगा, बाकी तरीका सब सेम है। सो आई होप आपको समझ में आया, एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।